सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब यहाँ पर कॉलेज के डीन ने मीनू को दे दिया है लंच बॉक्स ताकि वह अनुपमा को वापस कर सके। पर लेकिन यहाँ पर जैसे ही वह अनुपमा को वापस करने जाती है, वरनाज उसे रोक लेता है। वो कहता है कि मीनू तुम भागी भागी कहाँ जा रही हो। और यहाँ वो कहती है कि मैं मामी के पास जा रही हूँ ताकि मैं उन्हें उनका लंच बॉक्स वापस कर सकूँ। यहाँ वरनाज कहता है कोई ज़रूरत नहीं है, जो करना है वो खुद यहाँ पर करेगी। और वो गुस्से में आके वो लंच बॉक्स फेंक देता है। यहाँ पर आधे की रखी हुई सारी चॉकलेट सब चीज़ें बिखर जाती है और वरनाज मीनू को डांट कर वहाँ से भगा देता है। और यहाँ पर अब सब चीज़ें बिखर चुकी हैं। पर लेकिन वनराज को उसमें पेपर दिखता है। ये पेपर और कुछ नहीं बल्कि आद्या का मैसेज है। अब ये हाथ लग चुका है वनराज के। और जब वनराज ने आद्या का मैसेज पढ़ लिया है और वो पढ़ने के बाद तो बहुत ज़्यादा शौक है कि आद्या जिंदा है। तो ये बात मुझे को पता है, पर लेकिन उन्होंने किसी को बताया नहीं और उन्होंने सबका पागल बनाया। अब यहाँ पर वनराज को इस चीज़ में एक मौका दिख चुका है कि वो आशा भवन को अपने नाम कैसे करवाएगा और उन गरीबों को वहाँ से कैसे बाहर निकाल फेंकेगा। और किस्मत ने वनराज को एक और मौका दे दिया है। यहाँ पर किस्मत से अनुपमा की दुकान किसी गुंडे ने आकर तोड़ दी है। अब अनुपमा का नया बिजनेस पूरी तरह तहस नहस हो चुका है। यहाँ पर अनुपमा फिर से एक बार बर्बाद हो चुकी है और वनराज को अनुपमा की बर्बादी में अपनी कामयाबी का रास्ता दिखाई दे रहा है। वो अनुपमा के आगे मदद का हाथ बढ़ाता है, मदद का हाथ नहीं बल्कि उसके सामने एक शर्त रखता है। वो कहता है कि अनुपमा, मैं मानता हूँ कि हम दोनों बहुत अलग हैं, हम दोनों को नफरत एक दूसरे से, पर लेकिन अब सब चीज़ें बुलाने का समय आ चुका है। अब तुम्हारे पास ना पैसे हैं ना काम है, अब तुम कैसे करोगी? तुम्हें इसका टैक्स जमा ना, तो मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो। और इतना काफ़ी नहीं, मुझे पता है कि तुम्हारी बेटी जिंदा है और मुझे भी पता है कि वो कहाँ पर है, किसके साथ है, किस हालत में है। मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी सौंप दूंगा। तुमने बिल्कुल सही सुना, मैं तुम्हारी आदत को तुम्हारे पास वापस ले आऊँगा और बिल्कुल सही सलामत। ये तुमसे मेरा वादा है। पर लेकिन ये चीज़ पूरे होने के बाद सही समय आने पर तुमसे जो मांगूंगा तुम्हें वो देना होगा, फिर चाहे वो कुछ भी हो। यहाँ पर अनुपमा जैसे ही अपनी बेटी का नाम सुनती है उसकी आंखों में आंसू आते हैं। यहाँ पर अनुपमा कहते हैं कि वनराज शाह, आप मजाक कर रहे हैं ना? आपको पता है कि मेरी बेटी कहाँ है? तो मुझे अभी के बताइए, मैं अपनी बेटी को खुद लेकर आ जाऊंगी। वनराज कहता है कि अनुपमा थोड़ा धैर्य रखो, तुमसे मैंने कहा ना मैं तुम्हारी बेटी को ले आऊँगा, पर लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर तुम्हें बात मंजूर है तो हमें डील क्लोज करते हैं, वरना नहीं। और यहाँ पर अनुपमा दिमाग से नहीं बल्कि एक माँ के दिल से फैसला लेती है। वो कहते कि मिस्टर शाह, जो आप कहेंगे मैं वो करूँगी, पर लेकिन प्लीज़ मेरी आदत को वापस कर दीजिए। और यहाँ पर अनुपमा ने वनराज से हाथ मिला लिया है और यहाँ पर उन दोनों को अनुज ने देख लिया है। अनुज कहता है कि अनुपमा, ये तुम क्या कर रही हो? तुमने क्या करा? तुमने हार क्यों मानी? तुम्हें पता है ना कि मैं अब आगे सभी लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं, आज नहीं तो कल हम सॉल्व कर लेंगे। पर लेकिन तुम अच्छे से बताए कि वनराज की नीयत कैसी है। टीटू पे कहता है कि मम्मी, आपको पैसा चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं आपको जितने कहीं उतने पैसे दूंगा। पर लेकिन आपने जो भी वादा कराया पापा से वो अभी के अभी तोड़ दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि पापा को बर्बाद कर देंगे। मुझे पता है कि इनकी नीयत कैसी है। यहाँ बापूजी कहते हैं कि बेटी तूने क्या करा? तूने वरना से हाथ क्यों मिलाया? और वरना तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने अनुपमा के बुरे वक्त में साथ देने की जगह उसकी कमजोरी का फायदा उठाया? पर लेकिन तो फिक्र मत कर, मैं मेरी बेटी के हमेशा साथ कर दूंगा, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। वनराज कहता है कि बापूजी, अब आए यहाँ बहुत रह लिए, अब समय आ चुका है कि हम घर वापस चले। और इतना कहने के बाद वनराज हंसता है और वहाँ से चला जाता है। पर लेकिन अनुपमा ने एक बात कर सही करा गलत, या फिर अनुपमा की लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है ये? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।